नमस्कार, स्वागत है आपका। राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए नहीं कहा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। अब इसे ही देखिए, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव राजा भैया के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 15 साल बाद राजा भैया के खिलाफ कुंडा और बाबागंज से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। राजा भैया के साथ अच्छी दोस्ती रखने वाले अखिलेश यादव ने इस बार उन्हीं के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। आपको बताते चले कि पिछले 15 सालों से समाजवादी पार्टी कुंटा और बाबागंज सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार इन दोनों सीटों पर राजा भैया के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा सपा ने की है। गौरतलब है कि जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं। एक समय था जब जनसत्ता दल के प्रमुख राजा भैया सपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे। यही वजह है कि सपा का समर्थन उनके लिए महत्वपूर्ण रहा है। कई बार राजा भैया को मुसीबत से निकालने का श्रेय सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को जाता है, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने राजा भैया को मुलायम परिवार से दूर कर दिया। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव के कहने के बाद भी राजा भैया ने बसपा छोड़ भाजपा को वोट दिया था। यही वजह थी कि अखिलेश यादव राजा भैया से खफा हो गए और समाजवादी पार्टी के दरवाजे राजा भैया के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। अब फिर 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है तो अटकलें लगाई जा रही थी कि सपा राजा भैया को सपोर्ट कर सकती है। शायद राजा भैया को भी यही उम्मीद रही हो, लेकिन सपा ने साफ कर दिया है कि वो राजा भैया के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेंगी। इसका मतलब साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राजा भैया की राहें अलग अलग होगी। देखा जाए तो पिछले करीब 5 सालों में जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, राजा भैया का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है। लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा ने भी राजा भैया से दूरी बनाने की प्राथमिकता दी है। इसलिए राजा भैया का भाजपा की तरफ जाने का भी सपना अधूरा लग रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव और राजा भैया यूपी की सियासी पिच पर अलग अलग बैटिंग करने को उतरेंगे। यही तो राजनीति की परिभाषा होती है, जिसे किसी किसी रूप में आसानी से नहीं समझा जा सकता है। राजनीति में सब कुछ संभव है, मतलब आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।